हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 8 गणित अभ्यास 1A परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं का उदाहरण करेंगे। इससे पहले वीडियो बनाई हूँ, उसमें जो है कि बेसिक चीजें बताई हूँ। एक बार बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या कराई हूँ। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले इसको जरूर देख लेना। और उसमें जो है कि प्लस माइनस के बारे में बताई हूँ कि प्लस गुणा का और जोड़ का, कि गुणा में माइनस गुणे माइनस क्या होता है और जोड़ में माइनस प्लस माइनस क्या होता है। ठीक है, अब उदाहरण का क्वेश्चन करते हैं। तो पहला उदाहरण का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न कि 1/4 तथा -5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योगफल का मतलब क्या है? योगफल का मतलब है प्लस, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 1/4 प्लस, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ले लेंगे, -5/6। ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलते हैं ना तो यहाँ पे गुणा हो जाता है। तो पीछे बता चुकी हूँ कि प्लस गुणे माइनस करेंगे तो गुणा में एक माइनस होता है तो क्या आ जाता है? माइनस हो जाता है। तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5/6। अब दोनों का हर क्या है? बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, या खुद से सोच ले कि कौन सा ऐसा टेबल है जो 4 के भी पहाड़े में आता है और 6 में भी आता है। तो 4 तिया 12 और 6 दूना 12। अगर ऐसे नहीं आता है तो 4 और 6 का क्या करते हैं, यहाँ रफ बना लेते हैं। तो 4 और 6 का क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब 4 और 6 को देखेंगे कि ये किसके पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 दूना के 4 और 2 तिया 6। फिर 2 एकम 2, और यहाँ पे 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है ना, तो 3 को क्या कर देंगे? उतार लेंगे। फिर 3 एकम 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूना के क्या होता है? 4, और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, तो यहाँ हम 12 रख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 12 आता है, और जो आएगा जितने बार में आएगा उसका अंश में गुणा कर देते हैं। तो 4 का पहाड़ा कितने बार में आएगा? 4 तिया 12। तो 3 का अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 माइनस, और फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 12 आता है? तो 6 दूना 12, 2 बार में आता है तो 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ पे या तो प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, और यहाँ क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है और ये माइनस है। जोड़ में बताई हूँ पीछे वाली वीडियो में कि जहाँ पे 2 तरह की साइन आती है वहां पे क्या हो जाता है? घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जिसकी साइन बड़ी होती है उसी की आती है। ठीक है, तो एक बार और बता देती हूँ। जैसे 4 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अब 5 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर -4 और -5 करेंगे तो ये दोनों क्या है? एक ही तरह की साइन है, तो ये जुड़ जाएगी। प्लस जोड़ में, गुणा में नहीं, जोड़ में, ये -9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस प्लस जुड़ गया, प्लस की साइन है, प्लस दिखाते नहीं है, उसी तरह माइनस माइनस जुड़ गया, माइनस की साइन आती है। और अगर 4 - 5 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, ये माइनस है। 2 तरह की जोड़ में जब 2 तरह की साइन आएगी तो घट जाएगा, और जिसकी साइन बड़ी होती है उसी की आती है। तो -5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। किसकी साइन बड़ी है? यहाँ माइनस की साइन बड़ी है। यहाँ किसकी साइन बड़ी थी? प्लस की साइन बड़ी थी, इसलिए यहाँ प्लस आया। यहाँ माइनस की साइन बड़ी है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, ये दोनों प्लस है तो यहाँ प्लस की साइन दिखाते नहीं है, यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस की साइन। ये जोड़ में होता है, गुणा में ये रूल नहीं है। जोड़ के लिए मैं बता रही हूँ। तो 10 में से 7, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 7। साइन किसकी आएगी? माइनस की। -7/12, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल दूसरा करते हैं
इसमें दिया हुआ है कि -2/3 प्लस -5/6 को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो -2/3, 2/3, ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस होता है। ठीक है, तो -5/6। गुणा का भी एक बार बता देती हूँ, ये तो जोड़ का था, एक गुणा का बता देती हूँ एक बार। जैसे 4 गुणे 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि दोनों में प्लस है तो प्लस आएगा। लेकिन अगर -4 गुणे 5 है तो एक माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा। एक माइनस होगा तो माइनस आएगा, और 2 माइनस होगा, -4 गुणे -5 कर देंगे तो ये +20 आ जाएगा। ये गुणा का रूट है, ये तो प्लस का था, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये गुणा का है। ठीक है, तो गुणा में जब 2 माइनस होता है ना तो प्लस आ जाता है, और एक माइनस होता है तो माइनस। तो यहाँ माइनस गुणे प्लस किए तो माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही माइनस है। ठीक है, अब दोनों का हर क्या है, अलग अलग है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 6 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से देखते हैं कि 2 के पहाड़े में कोई आ रहा है क्या, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है तो 2 यहाँ लिख लेंगे। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 को उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 3 6, अब 3 के पहाड़े में दोनों आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3, 2 3 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में कितने बार में 6 आता है, तो 3 दूना 6, 2 के पहाड़े 2 बार में आ रहा है तो 2 का यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 6 के पहाड़े में देखेंगे कि 6 के पहाड़े में कितने बार में 6 आता है, तो 6 एकम 6, एक बार में। फिर यहाँ क्या करना होता है, गुणा, तो 2 दूना के 4, -4 और -5 एकम 5, तो ये क्या हो जाएगा, -9 बटे, क्या यहाँ बताई हूँ कि माइनस माइनस जोड़ में, ये तो जोड़ है ना, यहाँ गुणा तो कुछ है नहीं, जोड़ ही है। तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और माइनस की साइन आ जाएगी। तो 5 4 9, -9 बटे में 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए। तो इसको क्या करना है कि इसी के जैसे पहले करना है, फिर उसको संख्या रेखा पे दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/4, और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -5/6। तो दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इधर कहीं निकाले थे एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 12 आया था, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो 4 3 12। ठीक है, 4 का अब यहाँ पे हर का ना यहाँ भाग देंगे दोनों का बारी बारी से, तो पहले इसे कर देते हैं। तो 4 3 12, तो 3 का अंश में गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12, तो 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, -5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ जोड़ है तो प्लस और माइनस क्या होगा, घट जाएगा, और जिसकी साइन बड़ी होगी उसी की आएगी। तो 10 में से 3 गया 7, किसकी साइन बड़ी है, माइनस की साइन बड़ी है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, बटे में 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये 0 है। ठीक है, तो जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो हर क्या है, 12 है, तो ये जब छोटा होगा तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी कि 12 लाइनें बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक है, इधर भी 12 लाइनें बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है,
अब जीरो से राइट हैंड की तरफ क्या होता है, प्लस होता है, यानी दाएं तरफ क्या होता है, जीरो से इस तरफ दाया होता है, दाहिना तरफ दाया, और इधर क्या होता है, जीरो के दूसरे तरफ बाया, या राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्लस है, प्लस 3/12। तो यहाँ एक 1/12, 2/12, 3/12। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 1/12, दूसरा वाला आ जाएगा 2/12, तीसरा वाला 3/12। थोड़ी जगह ज्यादा बना, बड़ा बड़ा में कर देना, जगह कम था इसलिए छोटा छोटा बना। ठीक है, अब क्या है, 10/12। ठीक है, अब पीछे जाएंगे इधर, 10/12। अब यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके भी लिख लेंगे -1/12, क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, माइनस होता है, तो -1/12, -2/12, 3/12, 4/4, 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, ये हो जाएगा -7/12। तो यहाँ से ये किधर आ जाएगा, ये जो संख्या होगी ये वाली, यही होगी -7/12। क्या करना है, ये प्लस है, प्लस 3/12 है, तो 1 1 2 3, प्लस से प्लस की तरफ जाएंगे। फिर ये -10/12 है, तो जहां से 3/12 के इधर माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, -10/12, ये वाली जो संख्या है वो क्या है, 10/12। ये वाली, ये बीच में 10/12 क्या कर दिया, माइनस कर दिए, तो आंसर क्या आ गया, -7/12। आगे के जब एक्सरसाइज कराऊंगी तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। अब अभ्यास 1A करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल कीजिए, 4/5 प्लस माइनस 2/5। ठीक है, तो 4/5 अब प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पे गुणा करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो दो तरह की जब साइन जब गुणा में होती है तो क्या आता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2/5। ठीक है, गुणा का इसमें भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि गुणा का क्या होता है। गुणा में माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे -4 गुणे -5, तो +20 हो जाएगा, प्लस दिखाते नहीं है। ठीक है, और -4 गुणे 5, यहाँ तो एक ही माइनस है ना, यहाँ पे -20 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस होगा तो माइनस रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है, एक ही, दो तरह की साइन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, एक माइनस है तो माइनस। अब यहाँ तो एलसीएम निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर क्या है, बराबर। ठीक है, जिसका हर बराबर नहीं होगा तो उसका एलसीएम निकालना पड़ता है और हर को बराबर करके इसको सॉल्व करना होता है। लेकिन इसका तो हर बराबर है, इसलिए सिंपल कर देंगे, 4 - 2/5। ठीक है, प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 2 गया, 2, 2/5, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, -4/5 बटे में -5, सॉरी, -4 बटे में -5 प्लस ब्रैकेट में 2/-5 दिया गया। तो जैसे गुणा का साइन आता है ना, वैसे ही भाग का भी आता है। जैसे ये -4 बटे माइनस क्या है, -5 है, अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है। तो जब 2 माइनस होगा ना भाग में, तो ये भी 4/5 प्लस हो जाएगा।
एक माइनस होगा, अगर 4/-5 हो जाता रहता ना तो -4/5 आ जाता। ठीक है, भाग में भी एक माइनस होगा तो माइनस आएगा और दो माइनस होगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ दो ब्रैकेट के बाहर जब निकालेंगे तो यहाँ दो माइनस है तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा -2/5। ठीक है, तो इसका भी हर बराबर है, तो हर बराबर है तो सिंपल तरीके से ये तो कर लेंगे 4 - 2/5। यहाँ माइनस होता है तो माइनस रखते हैं और प्लस होता है तो प्लस रखते हैं। 4 में से 2 गया 2, अब 2/5। इसका भी आंसर क्या आ गया 2/5। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 1 और 2 था, अब जो है कि प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो पहले तो संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है, लेकिन पहले इसी के जैसे हमें करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये है 3/4। अब बताई हूँ कि प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 3/2। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 और 2 का एलसीएम निकाल लें यहाँ पे, 4 और 2 का, तो 2 के पढ़े में 2 आता है तो 4 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, फिर 2 के 2 एकम 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 आ गया। 4 के पढ़ा में एक बार में आएगा 4 एकम 4, तो 1 का यहाँ अंश में गुणा कर देंगे। 2 के पढ़े में 2 बार में आएगा 2 दूना के 4, तो 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 माइनस 2 तिया 6। ठीक है, तो बताई हूँ जोड़ में प्लस माइनस कैसे घट जाता है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो दो तरह की साइन घट जाती है और जिसकी साइन बड़ी होती है उसी की आती है। ठीक है, तो 6 में से 3 गया 3, किसकी साइन बड़ी है माइनस की, तो -3/4। ठीक है, तो आंसर अब संख्या रेखा पे, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो संख्या रेखा की सहायता से करना है, तो ये हो गया 3/4 माइनस 6/4 इजिकल टू आंसर आ गया 3/4। तो अब इसको संख्या रेखा पे देखते हैं, ये नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 के आगे इसको ऐसे करते जाएंगे, इधर 0 के राइट हैंड की तरफ प्लस होता है और 0 के लेफ्ट की तरफ क्या होता है माइनस होता है। तो ये पहला है तो ये हो गया 1/4, दूसरा वाला 2/4, 3/4, 4/4, यानी 1 हो गया। ठीक है, ये -1/4 -2/4 -3/4 -4/4, इसका मतलब 4/4 1 हो गया। ठीक है, तो अब 3/4, ठीक है, ये प्लस है तो 0 से प्लस की तरफ जाएंगे, यहाँ से आ गए यहाँ पे 3/4, यहाँ पे आ गए, क्योंकि 3/4 क्या है प्लस है, -6/4। ठीक है, तो अब यहीं से लेफ्ट की तरफ 6/4 जाएंगे, तो 6 राउंड इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर यही हमारा हो जाएगा क्या -3/4। एक बार और देख लो, तो जैसे ऊपर वाला सॉल्व किए हैं क्वेश्चन वैसे ही नीचे वाले भी करेंगे। -3/4 प्लस माइनस 3/2 को सॉल्व कर लिए, तो आंसर क्या आ गया -3/4 आ गया। तो नंबर लाइन पे खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए ना इसको लेना पड़ेगा, ये 3/4 क्या है प्लस है, तो 0 से राइट हैंड की तरफ जाएंगे 1 2 3, 3/4। ठीक है, माइनस अब क्या है 6/4। ठीक है, -6/4। अब 3/4 को 4 में से 6/4 को क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 6 राउंड क्या चलेंगे पीछे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से 6/4 पे 6/4 पे आ गए, तो आंसर हमारा क्या आ गया -3/4। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
प्रश्न नंबर 2 करते हैं। ब्रैकेट में -3/4 प्लस 5/6। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -3/4 प्लस 5/6। यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस तो प्लस ही होता है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, 4 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर रफ बना लेते हैं और 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2। जब तक करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर 3 एकम 3। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, एलसीएम आ गया 12। ठीक है, तो अब 4 का 12 में 4 का भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा, तो 3 का यहाँ पे अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9, ये हो गया -9। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 6 का 12 में 6 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 दूना 12, तो 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ जोड़ते हैं तो 2 तरह की साइन होती है तो घट जाती है, और जिसकी साइन बड़ी होती है उसी की आती है। ठीक है, तो 10 में से 9 गया, क्या हो जाएगा, 1। किसकी साइन बड़ी है, प्लस की, तो प्लस का लिखते नहीं है, माइनस होता तो लिखते, तो 1/12। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पे भी दर्शाना है। ठीक है, तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 हो गया, 0 के राइट के तरफ प्लस होता है, तो यहाँ 1 ले लेते हैं। जब हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो ये 0 से 1 के बीच में आता है, तो ये 1 ले लिए। अब क्या करना पड़ेगा कि 0 से 1 के बीच में 11 लाइन बनानी पड़ेगी। 12 तो ये है ही, तो 11 लाइन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 हो गया। इसी तरह माइनस की तरफ भी बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस होगा इधर 1/12, 2/12, ये हो जाएगा 2/12, 3/12। हमें तो 9/12 चाहिए, और इधर क्या है 10/12, तो यहाँ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो ये वाली लाइन -9 क्या हो गया 12। ठीक है, इधर 10/12, तो इधर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली जो लाइन है ये हो गई 10/12। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस की तरफ, ये माइनस है तो माइनस की तरफ। अब सबसे पहले क्या है, 9/12 है, तो हम यहाँ से इधर आ जाएंगे 9/12 पे। ठीक है, अब कितना 10/12, तो यहीं से अब राइट हैंड की तरफ, क्योंकि ये प्लस है ना, तो राइट हैंड की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 आ रहा है ना, क्योंकि 10/12 है, तो यहाँ से हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होगा 1/12, आंसर क्या है 1/12, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको पेंसिल और स्केल से बराबर बराबर लाइन लेके बनाना, मैं पेन से ही बना दी हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, ये भिन्न को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो भिन्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये -3/4 प्लस 5/6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया। तो 12 में 4 का भाग दिए तो 4 तिया 12, 3 का यहाँ गुणा कर दिए, 3 तिया 9, एक माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ 6 दूना 12, 5 दूना 10, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया। प्लस माइनस घट जाता है, जिसकी साइन बड़ी होती है उसी की आती है। तो 10 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1/12। ठीक है,
तो जब हम नंबर रेखा बनाएंगे तो इन तीनों को लेना पड़ेगा, 2 को लेना पड़ेगा, तीसरा अपने आप आंसर आ जाएगा। तो -9/12 तो प्लस था तो राइट हैंड की तरफ जा रहे थे, माइनस है तो 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो -9/12 तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो होगा ये होगा 9/12, -9/12 प्लस नहीं, 9 -9/12, ठीक है। अब 10/12 ये प्लस है तो राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तो यहीं से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है 10/12, किस पे आ रहा है 1/12 पे आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ ले लेंगे, यही जो संख्या होगी वही 1/12, यही हमारा आंसर है। अब प्रश्न नंबर दूसरा करते हैं, इसमें आगे पीछे हो गया है। ये प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो 3/4 हाँ, तो ये पहला है ये दूसरा है, तो यहाँ नंबर 2 डाल दी हूँ, यहाँ नंबर 1 डाल दी हूँ, ठीक है। अब नंबर 1 करते हैं, 2 पहले ही हो चुका है, अब नंबर 1 करते हैं, दूसरा का प्रश्न नंबर 1। वैसे ही भिन्न है वैसे ही करेंगे। ये 3/4, अब प्लस और माइनस है ना, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ गुणा होता है तो ये माइनस आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, जैसे हर बार निकाल रहे थे। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 दूना के 4, ये 4 आ गया। 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, हर का इसमें भाग देते हैं तो 4 एकम 4, तो 1 का यहाँ गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अब 2 दूना के 4 2 बार में जाएगा ना, तो 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो घटेगा, जोड़ में क्या होता है घट जाता है। तो 6 में से 3 गया 3, किसकी साइन बढ़ी है माइनस की, तो माइनस ले लेंगे, -3/4। अब इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है तो एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक रेखा बना लेते हैं। ये 0 है तो हर में जितने भाग होता है ना उतने पार्ट करने होते हैं। यहाँ तो 12 था तो इसके 12 भाग किए, ठीक है। और यहाँ कितने हैं 4 है, तो यहाँ 0 से यहाँ 4 पार्ट करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, तो 1 2 3 और 1 ये 4, ये तो प्लस की तरफ हो गया, माइनस की तरफ भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 1/4, 1/4, दूसरा वाला हो गया 2/4, 3/4, ये 4/4 यानी 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह -0 के लेफ्ट की तरफ क्या होगा -1/4, -2/4, -3/4 और ये 4/4 यानी आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। और 3 प्लस है, ये प्लस 3/4, ठीक है। तो 3/4 प्लस है, तो अब हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे 3/4, ठीक है। हम इधर से आ गए यहाँ पे आ गए 3/4, ये 3/4 भी है, ये 3/4 पे आ गए। अब -6/4, ठीक है। तो माइनस होगा तो अब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 6/4, तो 6 लाइन यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तब यहाँ से ऊपर जाएंगे, इसको ले आके कहाँ मिला देंगे यहाँ पे, ये जो पार्ट होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। -3/4 ये क्या आ गया -3/4 आंसर हो गया। तो यहाँ से लेते हैं जो लास्ट आंसर आएगा ना, ये 4 क्या है, ये 3 का भी 4 है तो ये 6 का भी 4 है। 3/4 -6/4 इक्वल टू आंसर क्या आ गया -3/4, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट डालना कि आगे का वीडियो कंटिन्यू रख सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं कि
प्लस 5/12 प्लस माइनस ब्रैकेट में 7/16, ठीक है। तो 5/12 अब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, 7/16, ठीक है। अब 12 और 16 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इधर आप बना लेते हैं 12 और 16 का एलसीएम। 2 के पहाड़े में आता है 12, तो 2 छक 12, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाँ 6, 3 बार में, और 2 चौके 8। फिर 2 से 3 है तो 3 उतर जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता नहीं है, 2 दूना के 4। फिर 3 उतर जाएगा, 2 एकम 2। फिर 3 के पहाड़े में आएगा, 3 एकम 3। फिर अब इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, ठीक है। गुणा कर लेना, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48। तो एलसीएम क्या आ गया, 48 आ गया, ठीक है। अब 12 48 में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, तो 12 चौक 48 होगा, तो 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। और 16 का 48 में 16 से भी भाग देंगे, तो 16 तियाँ 48, तो 3 का यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20, ये 20 आ गया, माइनस 70 के 21। आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस घट जाएगा, जिसकी साइन बड़ी होगी उसकी की आएगी, ठीक है। तो 21 में से 20 गया 1, किसकी साइन बड़ी है, माइनस की, 1/48। ये प्रश्न है, हर का लसा लेकर सरल कीजिए, ठीक है। हर का लसा लेकर सरल कीजिए, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ब्रैकेट में है -3/10, नहीं 11 है, -3/11, ये भी माइनस है। अब प्लस ब्रैकेट में -4/33, ठीक है। तो भाग में बताई हूँ कि अंश और हर दोनों में अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अंश और हर दोनों में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/11। अब प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा, -4/33, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 11 का और 33 का। तो 11 के पढ़े में 1 बच जाएगा, 11 तियाँ 33। फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। 11 तियाँ 33, एलसीएम क्या हो जाएगा, 33, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 33 में 11 का भाग देंगे, 11 तियाँ 33, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 तियाँ 9, ठीक है। -33 से कम 33, तो यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा। एक बार में 33 से कम 33 एक बार में जाएगा, तो 4 एकम 4। अब यहाँ पे प्लस क्या है, बड़ा है, माइनस छोटा है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, जिसकी साइन बड़ी होगी उसी की आएगी। तो 9 में से 4 गया 5, 5/33, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस की साइन बड़ी है इसलिए यहाँ प्लस आया, प्लस दिखाते नहीं है। यहाँ माइनस की साइन बड़ी थी इसलिए माइनस आया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न 4 का पहला करते हैं, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो ये 2 हो गया, 2 प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, 2। अब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 11/9, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो यहाँ हर एक ले लें तो कर सकते हैं, या यहाँ इसका गुणा कर दें, 2 × 18, ठीक है। 2 × 18, ठीक है। 9 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, और माइनस है तो माइनस, तो माइनस है ये वाला 11/9, ठीक है। ये 18 में से 8 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 7। 1 में से 1 गया 0, यहाँ घटा के देख लेते हैं। 18 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। 7/9, यहाँ प्लस और माइनस है, घट जाएगा, तो यहाँ प्लस की साइन बड़ी है इसलिए +7 आ जाएगा, 7/9, ठीक है। क्या किए यहाँ पे
2 निम 18, ये माइनस है तो माइनस ले लिए, ये 11 डिवाइड बाई 9 घट जाएगा। तो 18 में से 11 गया 7, 7/9। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरा करते हैं। ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं 3, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या है, अंश और हर दोनों में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बाहर भी प्लस है तो ये आ जाएगा 2/3। इसका एक रूल और है, यहाँ पे दूसरा वाला रूल फॉलो कर देती हूँ। 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 1 के पहाड़े में भी आएगा और 3 3 के पहाड़े में भी आएगा। तो 1 का यहाँ भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है 3 पे तो 1 ले लेंगे, हर को क्या मान लेंगे 1, तो 3 3 9 -9 हो जाएगा, प्लस से यहाँ पे है तो प्लस, 3 एकम 3 तो 1 का गुणा यहाँ, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस घटेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, किसकी साइन बड़ी है माइनस की, तो माइनस आ जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 7/3। तो इसके 2 मेथड है। एक तो ये वाला मेथड है कि इसका यहाँ गुणा कर दिए, 2 में 18 माइनस 11/9, तो 18 में से 11 गया 7/9। एक मेथड ये है कि ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए 3 और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस आ गया 2/3। तो इसका 3 का हर नहीं है तो 1 ले लेंगे, और 1 और 3 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो 3 में जब 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का यहाँ गुणा कर दिए, 3 3 9, जैसे ऊपर वाला किए थे उस तरीके से। तो 3 3 9 -9 हो गया। अब प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिए, 3 एकम 3, एक बार गया तो 1 का गुणा यहाँ कर दिए, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस और माइनस घटेगा और जिसकी साइन बड़ी होगी उसी की आएगी। तो 9 में से 2 गया 7, माइनस की साइन बड़ी है तो माइनस आ गया बटे में 3। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। अगर ज़्यादा बच्चों का कमेंट आया तो मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व कराने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।